तो इस शॉर्ट्स में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। फर्स्ट वन इज प्लान डिस्चार्ज। प्लान डिस्चार्ज में क्या होता है, रिलीविंग अ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर विच द पेशेंट वॉज एडमिटेड इनटू द फैसिलिटी। जिस भी कारण से पेशेंट हमने एडमिट किया था वो कारण अभी समाप्त हुआ। वो जो जो भी पेशेंट की कंडीशन थी वो ट्रीट हो गई, उसकी वजह से पेशेंट को हम डिस्चार्ज देते हैं, उसको ही करते हैं प्लान डिस्चार्ज। नेक्स्ट वन इज लामा डिस्चार्ज। That is the leave against medical advice. Patient leaves the hospital on his or her own wish, but against the medical advice. A lama patient may also leave without informing, or the patient may walk out of the ward. इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है वो अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस बाय हिज और हर ओन विश दे लीव द हॉस्पिटल, इसको कहते हैं लामा। नेक्स्ट वन इज है डामा। दैट इज द discharge against medical advice. Patient discharges himself from the hospital but the discharge has not been authorized by the treating doctor. जो भी treating doctor होगा उस पेशेंट का, वो उसके अनुमति के सिवाय, उसके जो भी अथोराइजेशन है उसके अगेंस्ट अगर पेशेंट ने डिस्चार्ज ले लिया उसको कहते हैं डामा डिस्चार्ज। द फोर्थ वन इज discharge on patient request. When a patient asks or requests to leave the hospital, in such situation the patient leaves the hospital against medical advice but with the consent of the treating doctor. इसमें अगर पेशेंट बोला कि हमें डिस्चार्ज चाहिए, रिक्वेस्ट की उसने डॉक्टर के पास, तो जो भी वो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका कंसेंट लेके डिस्चार्ज करेगा, तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है रेफरल और ट्रांसफ़र। पेशेंट से अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं हो, अगर मैनेजेबल नहीं है तो उसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। उसके बाद है अब्सकॉन्डिंग। अब्सकॉन्डिंग मतलब ऐसा डिस्चार्ज है इसमें पेशेंट्स हॉस्पिटल से रन अवे हो जाता है। उसके बाद है पैरेलल डिस्चार्ज। पैरेलल डिस्चार्ज मतलब इन मेंटल हेल्थ फैसिलिटी पेशेंट्स 2 to 3 डेज़ के लिए घर जा सकता है। उसका डिस्चार्ज प्रोसेस नहीं होता पर वो 2 to 3 डेज़ के लिए घर जा सकता है, उसको बोलते हैं हम पैरेलल डिस्चार्ज।